Students, hope you are doing well. In last class, we learned nutrition in amoeba. That was heterotopic nutrition. Today we will continue the heterotopic nutrition and topic is digestive system of human beings. So first question is, what is digestion? Sequence by which food is broken down and chemically converted so that it can be absorbed by the cells of an organism and used to maintain vital bodily functions. Second question is, what is digestive system? The system of organs responsible for getting food into and out of the body and for making use of food to keep the body healthy. लास्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा को पढ़े थे जो कि हेट्रोटोपिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है और आज भी हम लोग हेट्रोटोपिक न्यूट्रिशन को ही कंटिन्यू करते हुए सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू फूड का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसे ऑर्गेनिज्म का सेल्स आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के अनेकों मेटाबॉलिक प्रोसेस में इसका यूज करता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री सब्जेक्ट कोई भी मैटर टाइनी पार्टिकल से बना होता है और उस टाइनी पार्टिकल को एटम कहते हैं। एक से ज्यादा एटम मॉलिक्यूल्स बनाता है और एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बनाता है। ठीक इसी तरह बायोलॉजी में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस टाइनी यूनिट से बनता है उसे सेल कहते हैं। एक से ज्यादा सेल टिश्यू बनाता है और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। लास्टली ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। यदि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर डाइजेशन प्रोसेस को करता है तो इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम टू पार्ट्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो स्टार्ट फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। In alimentary canal, there are 8 organs. First is mouth. In mouth, there are 3 parts, buccal cavity or oral cavity. Second one is tongue. Third one is teeth. Second organ is pharynx. Third organ is esophagus or esophagus. Fourth organ is stomach. Fifth organ is small intestine. In small intestine, there are 3 parts, duodenum, jejunum, ileum. Sixth organ is large intestine. In large intestine, again, there are 4 parts, ascending colon, transverse colon, descending colon, and sigmoid colon. Seventh organ is rectum and eighth organ is anus with anal canal. तो डायग्राम में ही आपको समझाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में 8 ऑर्गन्स होते हैं। जो पहला होता है माउथ। माउथ के अंदर में 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। ओरल कैविटी, इसको बकल कैविटी भी कहा जाता है, दूसरा टंग और तीसरा टिथ जो यहाँ आपको दिख रहा है। ओके। सेकेंड ऑर्गन है फेरेंक्स। ये ग्रे वाला पार्ट जो है ये फेरेंक्स का पार्ट है। थर्ड ऑर्गन है इसोफेगस, इसको ओसोफेगस भी कहते हैं। ये इसोफेगस का देखिए यहाँ से यहाँ तक ट्यूब जो पिंक कलर का ट्यूब गया है इसी को इसोफेगस कहा जाता है। फोर्थ ऑर्गन है स्टमक। ये पिंक वाला जो डायलेटेड पोर्शन है इसको स्टमक कहते हैं। ओके। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कर्ली जो ट्यूब दिख रहा है आपको घुमा घुमा, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके बाद इसी से स्टार्ट होते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, ये 6th ऑर्गन है। ओके। 7th ऑर्गन है रेक्टम। जहां लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो रहा है वहां पर रेक्टम आ रहा है और रेक्टम के बाद आता है एनस। ओके। अब 1 by 1 हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सारे ऑर्गन्स के बारे में। फर्स्ट वन इज माउथ. It is a transverse slit or aperture that occurs in between the nose and chin. It is meant for ingestion. इसको माउथ को ट्रांसवर्स स्लिट और अपर्चर भी कह सकते हैं और ये नोज और चिन के बीच में पाया जाता है। इसका काम सिर्फ इंजेशन होता है। इंजेशन वर्ड को मैंने न्यूट्रिशन इन अमीबा में बहुत अच्छे से समझाया तो अभी यहाँ नहीं समझा रहे। सेकेंड ऑर्गन है फेरेंक्स. द फेरेंक्स इज a short conical region. The food and air passes cross here. यहाँ देखिए पहले भी बताया था कि ये वाला पार्ट जो है वो फेरेंक्स का। इस ट्यूब से फूड भी जाता है और एयर भी जाता है। फूड जब हम खाना खाते हैं तो इसी ट्यूब से फूड नीचे की तरफ जाता है और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी इसके थ्रू नीचे की तरफ जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टमक. द स्टमक इज अ डायलेटेड पोर्शन
of the alimentary canal situated between the end of esophagus and beginning of small intestine. Stomach leads into the small intestine. पहले भी बताया था, अब एक बार फिर से देख लेते हैं. ये स्टमक की बात कर रहे हैं, तो स्टमक क्या है? डायलेटेड पोर्शन है, थोड़ा फैला हुआ सा है, इसी को कहा जाता है डायलेटेड पोर्शन. ये डायलेटेड पोर्शन है और इसोफेगस जब जहां खत्म होता है वहीं से स्टमक स्टार्ट होता है और जहां स्टमक खत्म होता है वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है. ओके. स्मॉल इंटेस्टाइन. Small intestine is the longest part of the alimentary canal, which is about 6 meter in length and 2.5 to 3.5 centimeter in diameter. एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और इसका लेंथ लगभग 6 मीटर होता है और इसकी डायमीटर 2.5 से लेकर के 3.5 सेंटीमीटर तक होता है. इट हैज 3 पार्ट्स, डियोडेनम, जिजेनम, इलियम. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडेनम, जिजेनम एंड इलियम. अब डियोडेनम की बात करते हैं. इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग and lie in C shape around the head of the pancreas. डियोडेनम का शेप जो होता है वो C शेप में होता है. ये पैनक्रियाज के हेड के पास पाया जाता है और इसका लेंथ 25 से 30 सेंटीमीटर तक होता है. ओके. नेक्स्ट वन, जेजेनम. द जेजेनम फॉर्म्स 2/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का 2/5 पार्ट जो है वो जेजेनम बनाता है. लास्ट इज इलियम. इलियम फॉर्म्स द रिमेनिंग 3/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का 3/5 पार्ट जो है वो इलियम बनाता है. यदि स्मॉल इंटेस्टाइन को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो 2/5 पार्ट जो है वो जेजेनम का होगा और 3/5 पार्ट जो है वो इलियम का होगा. यहाँ कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस. कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और इसके लिए लीवर और पैनक्रियाज से कुछ सिक्रीशन होता है इस डाइजेशन के लिए. डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइन के वॉल्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई which increase the surface area for absorption. स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और उसको विलाई कहा जाता है. ये काम क्या करता है विलाई? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाता है. नेक्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन जहां खत्म होगा वहीं लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगा. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ ब्लाइंड डायलेटेड sac situated right at the place where the small intestine opens into the large intestine. This is known as cecum. Cecum terminates into a fine finger-like projections known as vermiform appendix. Large intestine consists of 4 parts: ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon. क्या कर रहा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके स्टार्टिंग में एक डायलेटेड पोर्शन होता है जिसको सीकम कहा जाता है. ये स्टार्टिंग मींस क्या? इसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से खत्म होता है और यहीं से इसी पोर्शन से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है. तो जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुआ उसको कहा जाता है सीकम. ये डायलेटेड पोर्शन है, इसको कहा जाता है सीकम. इसके बाद इसके 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ये जो ब्लू पार्ट है इसको असेंडिंग कॉलन कहते हैं. सेकंड ये जो येलो पार्ट है इसको ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं. एंड थर्ड जो पर्पल कलर है इसको डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं. एंड लास्ट ये जो ब्राउन कलर है इसको सिग्मोइड कॉलन कहते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज रेक्टम. इट इज स्लाइटली डायलेटेड पार्ट अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कंसर्न विद टेम्पररी स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. क्या कर रहा है कि इसी डायग्राम से देख लेते हैं इसको. यहाँ पर इसको रेक्टम कहा जाता है और रेक्टम का जो लेंथ होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है और यहाँ पर ये टेम्पररी अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है. लास्ट वन इज एनस. रेक्टम एंड्स इनटू एनल कैनाल. रेक्टम जो है एनल कैनाल से एंड करता है, खत्म होता है, विच हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट थ्रू एनल ओपनिंग और एनस. और यहाँ से ये एनल कैनाल पर खत्म होता है रेक्टम और इसका जो ओपनिंग है उसको कहा जाता है एनस. और इस एनस से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे बॉडी से बाहर जाता है.
Second part of the digestive system, digestive glands. Various glands associated with the alimentary canal are salivary gland, it is the first gland, gastric gland, liver, pancreas and intestinal gland. First one is salivary gland. The salivary gland secretes first of the digestive juice in saliva. पहले भी बताया. There are three pairs of salivary gland. First one is parotid salivary glands. Second one is submandibular or submaxillary salivary glands. And third one is sublingual salivary glands. अब one by one देखते हैं. First, parotid salivary gland. It is the largest gland and lie below the external auditory canal. यहाँ डायग्राम को देख लेते हैं. इस डायग्राम में हमें तीन अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है. एक ये और एक ये तीनों ग्लैंड्स है. ओके, तो फर्स्ट जो है ये पैरियोटिक सैलिवरी ग्लैंड्स है और ये सबसे बड़ा होता है और ये कहाँ पाया जाता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के नीचे पाया जाता है. ओके, सेकंड सबमैंडुलर और सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स. दीज ग्लैंड्स लाई बीनीथ द जॉ एंगल. ये जो सेकंड वाला है ये सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स है. ये कहाँ पाया जाता है? ये जॉ के नीचे पाया जाता है. ओके, थर्ड वन sublingual salivary gland. These are the smallest size and lie at the base of the tongue. ये सबसे छोटा, इन तीनों ग्लैंड में सबसे छोटा ये होता है सबलिंगुलर सैलिवरी ग्लैंड होता है और ये टंग के नीचे पाया जाता है, बेस में पाया जाता है. ओके, नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड. Numerous simple or branch tubular gland lie in the mucous membrane of the stomach. These are called gastric glands. They secrete gastric juice, which is a clear, watery, strongly acidic and contains HCl, enzymes and mucus. The total quantity of 1.52 liters is secreted in each day. Okay? अब इसको भी डायग्राम से समझते हैं. ये बहुत सारा सिंपल या ब्रांच ग्लैंड होता है, ट्यूबुलर ग्लैंड होता है जो कि स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है. ये देखिए बहुत सारे ग्लैंड्स हैं. ये सिंपल होगा और ब्रांच में भी हो सकता है. ऐसे जो है ये ब्रांच में भी हो सकता है. ओके, और ये क्या कहाँ पाया जाता है? तो स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है. ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है जो क्लियर होता है, वाटरी यानी कि वाटर की तरह दिखने में होता है और एसिडिक नेचर का होता है. इसमें HCl, एंजाइम्स और म्यूकस पाया जाता है और एक दिन में 1.5 लीटर जूस ये सिक्रीट करता है. ओके, नेक्स्ट वन इज पैनक्रियाज. The pancreas is the second largest gland of the human body. It is a heterocrine gland located in the C-shaped curve of the duodenum. It secretes pancreatic juice containing enzymes to help in the digestion of carbohydrates, proteins and fats. Pancreatic juice is poured inside the duodenum with the help of pancreatic duct. डायग्राम को देखते हैं. यदि ह्यूमन बीइंग के डायग्राम को देखा जाए तो इस पोजीशन पर पैनक्रियाज पाया जाता है. जो येलो कलर का आपको दिख रहा है वो पैनक्रियाज का फिगर है. इसको बाहर निकाल करके हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं. तो इसके बारे में क्या कर रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, कौन? पैनक्रियाज. ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है यानी कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है. ये डिओडेनम के सी शेप में, देखिए डिओडेनम के सी शेप में पाया जाता है और यह पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसमें एंजाइम्स भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है. पैनक्रियाटिक जूस डिओडेनम के अंदर डक्ट के थ्रू जाता है जिसे पैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है. यहाँ देखिए ये पैनक्रियाज है और यहाँ जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको डक्ट कहते हैं. तो जब डिओडेनम में इसका जूस जाएगा, पैनक्रियाज का जूस जाएगा तो इसी डक्ट के थ्रू जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट लिवर. Liver is the largest organ in the body. It weighs between 1 to 2 kg. Liver comprises of two lobes, right and left. Right lobe is much larger than the left lobe. The liver is soft and reddish brown in color. Liver के बारे में क्या बता रहा है कि ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है. ओके, और ये टू लोब्स में बटा होता है, राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब्स. राइट लोब्स ज्यादा बड़ा होता है एंड लेफ्ट लोब छोटा होता है. ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और साथ में सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा. अब लीवर के अंदर में आता है गॉल ब्लैडर. नाउ गॉल ब्लैडर, इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 ml attached to the under surface of the right lobe of the liver.
ये डायग्राम में देखते हैं, ये गॉल ब्लैडर का डायग्राम है। इसकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 60 ml की होती है और ये लीवर के राइट लोब के नीचे अटैच्ड होता है। द लीवर सीक्रेट्स बाइल विच इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। लीवर जो है वो बाइल को सिक्रीट करता है और टेम्पररी वो गॉल ब्लैडर में जाकर के जमा हो जाता है। अब बाइल क्या होता है? Bile is green colored digestive juice formed of water, sodium bicarbonate, bile pigments and bile salts. Bile green color का होता है और वो water, sodium bicarbonate, bile pigments and bile salts से बना होता है. Bile has no enzyme and does not show chemical reaction on food. Bile के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए वो फूड के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है. Color of the bile is due to two bile pigments, namely bilirubin and biliverdin. बाइल का जो ग्रीन कलर होता है वो उसके अंदर दो बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंस होते हैं, इसकी वजह से होता है और पिगमेंट्स का नाम है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन. इसको भी मैंने ग्रीन कलर से कलर कर दिया. लास्ट वन इज इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. दीज ग्लैंड्स अकर थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन विलाई. ये क्या कर रहा है कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और विलाई के पास होता है. ये विलाई का स्ट्रक्चर है, ये देखिए, और ये थ्रू आउट यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक जैसे जैसे विलाई का स्ट्रक्चर है उसी तरह से ये इंटेस्टिनल ग्लैंड गया है. ओके. सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स इज कलेक्टिवली नोन एज इंटेस्टिनल जूस और सक्सेस इंट्रिकस. इस ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है उसको इंटेस्टिनल जूस या सक्सेस इंट्रिकस कहा जाता है. which contains enzyme to digest carbohydrates, proteins and fats. और इसके अंदर एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने में यूज किया जाता है. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अब डाइजेस्टिव सिस्टम को एनिमेटेड डायग्राम के साथ समराइज कर रही हूँ. फर्स्ट इन इंग्लिश, देन इन हिंदी. फूड एंटर्स फ्रॉम माउथ and through pharynx and esophagus it goes to stomach. Partial digestion process gets completed in stomach. Then food moves to small intestine. Digestion process gets completed in small intestine. Then undigested food goes into large intestine. Absorbable substances are absorbed here. Finally, undigested unabsorbed substances goes out via rectum, anal canal and lastly passes through anus. Now in Hindi. खाना पहले माउथ में आता है, फिर फेरेंक्स एंड ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है जहां पार्शियल डाइजेशन होता है. उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां कंप्लीट डाइजेशन होता है. फिर अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. वहां एब्जॉर्ब किए जाने वाले सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कंप्लीटली अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस रेक्टम, एनल कैनाल और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है. मेजरमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गन्स एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको समराइज मैंने किया है. तो स्टार्ट करते हैं ओसोफेगस और इसोफेगस से. इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट. इसको लॉन्गेस्ट पार्ट कहा जाता है और इसका लेंथ लगभग 6 मीटर होता है. इसके डायमीटर 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर तक होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में डियोडेनम आता है जिसका लेंथ 25 से 30 सेंटीमीटर तक होता है और यदि इंच में देखा जाए तो 10 से 12 इंच तक होता है. ये सी शेप का होता है. नेक्स्ट आता है जेजेनम. ये 2/5 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का. उसके बाद आता है इलियम. इलियम 3/5 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का. नेक्स्ट आता है रेक्टम. इसका लेंथ लगभग 13 सेंटीमीटर होता है. अब ग्लैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स. सैलिवरी ग्लैंड, फर्स्ट ऑफ द डाइजेस्टिव जूस. पैराटिड सैलिवरी ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट. 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होते थे जिसमें से ये जो पहला है पैराटिक सैलिवरी ग्लैंड वो लार्जेस्ट होता है. नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ये एक दिन में 1.52 लीटर HCl सिक्रीट करता है. नेक्स्ट इज पैनक्रियाज. ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का. नेक्स्ट इज लिवर. इसका वेट 1 से 2 kg है और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है. नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर. लिवर के अंदर आता है गॉल ब्लैडर. इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 ml, यानी कि इसके अंदर 60 ml तक कोई भी लिक्विड जा सकता है. गॉल ब्लैडर के अंदर आता है बाइल और बाइल का कलर होता है ग्रीन. दैट्स इट.